नमस्ते। मैं अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, आज रविंद्र जयंती है। रविंद्र जयंती के अवसर पर हम रविंद्रनाथ टैगोर की अक्षुण्ण कृति रचनाओं एवं उनके साहित्य, समाज और संस्कृति को संवर्धित हेतु उनके योगदान को नमन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करेंगे। कविंद्र रविंद्र इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताओं का स्वर देशभक्ति से लेकर नवजागरण तक विशेष रूप से मुखरित होता है। इनकी रचनाओं में मानवीयता, सांस्कृतिक, दर्शन, साहित्य इत्यादि को अपने अंदर समाहित किया और उन्होंने मानवता को विशेष महत्व दिया। इसकी झलक उनकी अनेक रचनाओं में दिखलाई पड़ती है। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई को कलकत्ता के जोड़ा साँको में हुआ था और बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के कारण इन्होंने अनेक कविताओं की रचना बचपन में ही कर ली थी और इनकी कविताओं का प्रेरणा बिंदु अगर कहा जाए, मुख्य रूप से समाज, साहित्य और समाज की अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार करना था। इन्होंने साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला, रंगमंच और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अनूठी प्रतिभा का परिचय दिया। अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण वह सही मायनों में विश्व कवि थे। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपूर्व योगदान दिया और उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। उनके काव्य ने, मानवतावाद ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। दुनिया की तमाम भाषाओं में आज भी टैगोर की रचनाओं को पसंद किया जाता है, कारण कि उनकी रचनाओं का मानवतावादी स्वर उनकी अनेक कविताओं को पढ़ते हुए हमारे तन मन में एक देश के प्रति या फिर किसी नवीन विचारधारा के प्रति स्पष्ट ललक दिखलाई पड़ती है, जो अन्यत्र कम मिलती है। विश्व कवि रविंद्रनाथ की रचनाओं में मानव और ईश्वर के बीच का स्थायी संपर्क कई रूपों में उभरता है। इसके अलावा उन्हें बचपन से ही प्रकृति का साथ काफ़ी पसंद था। रविंद्रनाथ चाहते थे कि विद्यार्थियों को प्रकृति के सानिध्य में अध्ययन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शांति निकेतन की स्थापना की। नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के संभवतः एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को 2 देशों ने अपने देश का राष्ट्रगान बनाया। चूँकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित उनके गीत मानवीय भावनाओं के विविध रंग पेश करते हैं। गुरुदेव बाद के दिनों में भी वो चित्र बनाने लगे थे। अगर हम उनकी कविताओं पर दृष्टिपात करें तो जहाँ मैंने 2 देशों के गान का जिक्र किया था, राष्ट्रगान का, तो पहला तो राष्ट्रगान हमारे ही देश का है, जन गण मन अधिनायक, और दूसरा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, आमर सोनार बांग्ला। इन दो देशों की कविताओं का राष्ट्रगान हमारे टैगोर द्वारा लिखा गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग साहित्य के ही नहीं, विश्व साहित्य की महान विभूति के रूप में ख्याति अर्जित की है। उनकी जयंती पर हम पाठकों का विशेष कर्तव्य बनता है कि हम उनकी स्मृति को याद करें और उन्हें नमन करें। उनके इसी याद को हम उनकी ही एक कविता में पिरोते हुए अपने लिए आशीष की कामना करते हैं।
कविता का शीर्षक है विपदा से मेरी रक्षा करना। विपदा से मेरी रक्षा करना मेरी यह प्रार्थना नहीं, विपदा से मैं डरूं नहीं, इतना ही करना। दुख ताप से व्यथित चित्त को भले न दे सको सांत्वना, मैं दुख पर पा सकूं जय। भले मेरी सहायता न जुटे, अपना बल कभी न टूटे, जग में उठाता रहा क्षति और पाई सिर्फ वंचना, तो भी मन में कभी न मानूं क्षय, तुम मेरी रक्षा करना। चूँकि ये कविता थोड़ी ही है और मुझे जितनी याद थी उतनी मैंने आप सबको सुना दी, और यही मेरे लिए उनका सबसे बड़ा नमन है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे विश्व कवि रविंद्रनाथ जी ने अपनी रचनात्मकता के द्वारा पूरे विश्व में ही नहीं जबकि पूरे विश्व में चल रही नवजागरण की अवधारणा को बंगाल के नवजागरण से अपनी रचनात्मकता द्वारा जोड़ते हुए संपूर्ण भारत को नवजागरण की एक नई दिशा दी। इस दृष्टिकोण से उन्हें नमन।